मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बहुत ही आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य है पैसे का पीर, मतलब बहुत धनी आदमी। पैसे का पीर का मतलब है धनी आदमी, पिता से शत्रुवत व्यवहार करने वाला, विवाह और संतान सुख की हानि, दुर्घटना योग और कर्क राशि पीड़ित। तो क्या प्रभाव होगा? दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, आपकी जन्म कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, ये पंचम भाव है, ये सप्तम भाव है, ये दसम भाव है, ये एकादश भाव है और ये धन भाव है। सबसे पहला पैसे का पीर। दर्शकों, धन भाव का स्वामी, इस धन भाव का स्वामी एकादश भाव में हो कि धन भाव हमारा एएसआई बैंक है और एकादश भाव हमारा आमदनी का भाव है। और भी कई बिंदुओं पर विचारा जाता है, लेकिन ये आज हम धन की बात कर रहे हैं। इससे तो एकादश भाव धन का भाव है। वैसे बड़े भाई का भी भाव है और भी कईयों का भाव है, वैभव का भी भाव है, लेकिन यह द्वितीय भाव एसबीआई है, धन का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है और ये आमदनी का भाव है। धन भाव का स्वामी एकादश भाव में धनी हो और गुरु की दृष्टि हो तो राजा की माफी वो धनी होगा। अगला योग है पंचम भाव पर भारी प्रभाव। ये पंचम भाव है, इस पंचम भाव पर भारी प्रभाव होगा तो संतान हानि का योग बनेगा, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो। दूसरा है दशमेश नीच राशि में हो, आपका दशमेश यानी ये दसम भाव है, जिसको कि कहते हैं पिता का सुख का भाव। ये दसम भाव है, पिता का भाव ये है, पिता के सुख का भाव ये है। अगर पिता के सुख के भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी अपनी नीच राशि में हो तो ऐसा जातक अपने पिता से शत्रुवत व्यवहार करेगा। अगला है चंद्रमा या लग्नेश या शुक्र, तीनों में से चंद्रमा से या लग्नेश, आपकी कुंडली का लग्नेश कहीं पर भी हो, चंद्रमा से, लग्नेश से और शुक्र से सप्तम स्थान पर कोई भी वक्री ग्रह होगा तो वह विवाह में बाधा डालेगा और विवाह होना बड़ा मुश्किल बात है। इस पर भी विचार करेंगे। अगला पांचवा योग है लगन पर भारी पाप प्रभाव, दुर्घटना योग बनता है। छठा योग है सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव, विवाह बाधा और दाम्पत्य सुख की हानि होती है। अगर सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, इस पर अशुभ प्रभाव होगा तो विवाह संबंधित परेशानी होगी और हो भी गया तो दाम्पत्य सुख की हानि होगी। अगला है कर्क राशि पीड़ित। कर्क राशि इस आपके 12 भाव में कहीं ना कहीं तो होगी। जहां 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि है, कहीं पर भी होने दो। उसके ऊपर अगर भारी प्रभाव होगा तो कर्क राशि का स्थान हमारे शरीर में, शरीर के अंगों में, छाती का स्थान है, हृदय का स्थान है, लंग्स का स्थान है, उससे संबंधित परेशानियां होंगी, रोग होंगे। तो इन्हीं 7 योगों को हम एक संबंधित कुंडली में विचार करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। कुंडली है जातक का जन्म 30 मई 1993 शुक्ल पक्ष 10, चंद्र नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रविवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन उदय हुआ। कर्क लगन के 25 डिग्री 40 अंश विराजमान है। लगन में वहीं पर नीच राशि का मंगल है, 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में कन्या राशि में चंद्रमा 4 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर गुरु 10 डिग्री लेकर के 59 मिनट विराजमान है, कन्या राशि में है। गुरु की कन्या राशि शत्रु राशि मानी गई है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में राहु है और अष्टम भाव में शनि अपनी राशि में है। नवम भाव में शुक्र उच्च राशि में है, 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर एकादश भाव में वृषभ राशि में सूर्य 15 डिग्री लेकर विराजमान है और केतु 18 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में बुध 00 55 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही।
नंबर 100 करक लगन। करक लगन की उपमा हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने भगवान श्री पुरुषोत्तम राम जी भगवान से ली है। ऐसे जातक बहुत भाविक होते हैं और ऐसा माना जाता है कि करक लगन वालों को दाम्पत्य सुख या स्त्री सुख बहुत कम मिलता है। भगवान राम को तो मिल भी गया था, लेकिन इस जातक को मिलना तो बड़ा मुश्किल है। आगे हम विचार करेंगे। लगन का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में लग्नेश की अच्छी स्थिति मानी जाती है, तीसरे भाव में श्रेष्ठ मानी जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है, आमदनी के भाव में। इस धन भाव का स्वामी एकादश भाव में और गुरु की दृष्टि है, नवम दृष्टि सूर्य के ऊपर। राजाओं जैसा धनी मरारा, धन की कोई कमी नहीं। दूसरा बात करते हैं चंद्रमा, मैंने लग्नेश का बता दिया। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल कर्क राशि में, लगन में नीच राशि का है। डॉक्टर वीवी रमन के मुताबिक, जो कि एक ज्योतिष के हमारे बहुत विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कर्क लगन में, चर राशि में मंगल दोष नहीं होता। ठीक बात है, होगा, लेकिन मंगल का मेन उद्देश्य है स्त्री सुख में हानि पहुंचाना। क्यों? मंगल एक ब्रह्मचारी है। मंगल लगन में जब नीच राशि में होता है तो यह योग बन जाता है। ऐसा जातक पैसे का पीर होता है, उसके बाद बहुत पैसा होता है। कर्क लगन में जब मंगल नीच राशि का माना जाता है तो कर्क राशि में मीन राशि का हो जाता है। तो हमारे विद्वानों का यह मत है कि ऐसा जातक पैसे का पीर होता है। पैसे का पीर होने का मतलब बहुत धनवान होना। तो बहुत धनवान है। मंगल यहां से चतुर्दशी से माता के भाव को दे रहा है, शत्रुवत प्रभाव होगा, अच्छा नहीं होगा। मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि से देख रहा है। व्यवसाय में तो अच्छा होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, कलह का ही कारण बनेगा। मंगल बेशक उच्च दृष्टि से देख रहा है, व्यवसाय के प्रति अच्छा होगा, लेकिन स्त्री के लिए इतनी मिठास वाली बात नहीं होगी। मंगल अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। दर्शकों, अष्टम भाव में शनि, अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश भी है, लेकिन 6 डिग्री है, मंगल के 22 डिग्री है। मंगल से शनि पीड़ित नहीं हो रहा है, लेकिन अष्टम भाव पीड़ित हो रहा है। शारीरिक रचना के आधार पर अष्टम भाव हमारे गुप्त अंगों का भाव है। हमारे गुप्त अंग पीड़ित हो रहे हैं, उसका सुख नहीं मिलने वाली बात है कि मंगल अष्टम भाव को पीड़ित कर रहा है, शत्रु की राशि है। अब बात करते हैं बुध की। दोस्तों, बुध कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी और 0055 डिग्री पर है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, खर्चा कर रहा है। परंतु दर्शकों देखो, यहां पर सूर्य ने धन दे दिया, दुनिया भर का धन दे दिया। मंगल अपने आप में पैसे का पीर है, बहुत पैसा हो गया। और बुध की तो 0055 डिग्री, क्या खर्च करेगा? कुछ भी, ना के बराबर। ऐसा जातक खर्च करके खुश नहीं है। और ध्यान दो, खर्च जो करके खुश नहीं होता, जिसका खर्च कम होता है, आमदनी ज्यादा होती है, उसी के पास धन होता है, बहुत धनवान है। लेकिन यहीं पर मैं बताऊं, जो धनवान होता है उसको सारी चीजें नहीं मिल पाती। धन जिसके पास अधिक होता है उसको कहीं ना कहीं स्त्री सुख और बच्चों के सुख में परेशानी आती है। आप बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु 6ठे भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष के विद्वानों के मुताबिक, हमारे शास्त्रों के मुताबिक गुरु की मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में है। तो जहां पर भी प्रभाव देगा, अगर कहीं शुभ प्रभाव भी दे रहा है तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि प्रवाद घोलेगा, डालेगा, क्योंकि गुरु यहां पर रोग और शत्रु दुर्घटना का कारक है। 6ठे भाव का स्वामी है। गुरु कन्या राशि में है और चंद्रमा के साथ है, तो चंद्रमा के साथ अच्छा योग तो बनाएगा। अगर यहां शत्रु राशि में नहीं होता तो हम कहते गज गज से योग बन जाता, लेकिन उसका नवम राशि का जो 6ठे भाव का भी प्रभाव कुछ ना कुछ चंद्रमा पर देगा। चंद्रमा लगन पर भी कुछ ना कुछ शुभ के साथ साथ पीड़िता का भी प्रभाव देगा। और गुरु की पंचम दृष्टि, यही बात देखने वाली है कि सप्तम भाव में मकर राशि है और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर नीच दृष्टि है और विवाह में या दाम्पत्य सुख में अशुभता का कारण बन रही है।
गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव में है, शुक्र वहीं पर है, डिग्री का फर्क है, लेकिन अपनी जैसे भाग्य को ऊंचा बना रहा है। भाग भी जातक का अच्छा होगा, प्रबल भागवान होगा। और गुरु की नव दृष्टि मैंने बताया एकादश भाव पर है, सूर्य को बलवान दे रहा है। यहां पर आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कुंडली में एकादश भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और उच्च राशि में है। जब एकादश भाव का स्वामी और भाग्य भाव में उच्च राशि में हो गया तो धन तो अपने आप हो गई। तो धन का ये तीसरा योग हो गया। पहला योग सूर्य दशम द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में, धन की कोई कमी नहीं, गुरु ऊपर से देख रहा है। दूसरा योग मंगल नीच राशि का लगन में है, पैसे का पील हो गया। तीसरा योग एकादश भाव का स्वामी उच्च राशि में नवम में और आमदनी हो गई, लेकिन खर्चा जीरो ही हुआ। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। दर्शकों, अष्टम भाव में आयु तो लंबी देगा शनि, आयु तो लंबी देगा, लेकिन बाकी सारे अशुभ प्रभाव देंगे। दाम्पत्य सुख में हानि का योग होगा। दाम्पत्य अगर शादी हो भी गई तो हमेशा जीवन साथी रोगी होगा। तीसरी दृष्टि से निज दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, कहीं ना कहीं कमी का कारण बनेगा। शनि सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, और जातक का धन में और कुटुंब में परेशानी वाली बात आएगी, क्योंकि शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। और अष्टम दृष्टि से शनि वृश्चिक राशि में पंचम भाव में देख रहा है। राहु पहले से ही है। अब राहु की बात करते हैं। दर्शकों, राहु पंचम भाव में है, वृश्चिक राशि में है, और राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, नवम भाव में अवरोध। नवम दृष्टि लगन भाव पर है, सप्तम दृष्टि सूर्य पर है, आमदनी में उतार चढ़ाव। सूर्य यहां पर केतु है तो साबित योग बन जाता है, आगे केतु के बारे में बताएंगे। और नवम दृष्टि लगन पर है राहु की। अभी देखिए दर्शकों, राहु की नवम दृष्टि लगन पर भी है और राहु की दृष्टि नवम मंगल पर भी है। मंगल दशम भाव का स्वामी है, दशम भाव व्यवसाय का है, और राहु इंजीनियरिंग का कारक है और मंगल भी कारक है। राहु का यहां प्रभाव जातक को एक सफल इंजीनियर बनाने में योगदान देता है, और सफल इंजीनियर बनने का योग होता है, क्योंकि दशम भाव का भी कारक है और मंगल इंजीनियरिंग का कारक है। लेकिन इसके साथ साथ लगन पर अशुभ प्रभाव है। मंगल दुर्घटना का प्रबल कारक ग्रह है, मंगल दुर्घटना का प्रबल कारक है। ऊपर से राहु की नवम दृष्टि होगी तो और अग्नि में घी छिड़कने वाली बात है, दुर्घटना का प्रबल योग हो गया। तो लगन पर मंगल का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है, ये दुर्घटना योग हो गया। दर्शकों, बात करते हैं केतु की। केतु एकादश भाव में सूर्य के साथ है, और सूर्य के साथ जब केतु होता है तो शापित कुंडली बन जाती है। शापित है कुंडली, अपने फलों में कुछ ना कुछ कमी देगा। केतु की पंचम दृष्टि यहां पर है, तीसरे भाव में पंचम दृष्टि है। गुरु की 10 डिग्री है, चंद्रमा की 4 है, तो चंद्रमा पीड़ित नहीं है, 14 डिग्री का फर्क है। लेकिन गुरु जो है 10-11 डिग्री लेकर साथ है, तो यहां पर केतु का भी प्रभाव है गुरु पर, तो गुरु पर केतु का ही प्रभाव है। और केतु का सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर ही प्रभाव है, विद्या संतान आदि में परेशानी वाली बात है। और नवम दृष्टि से केतु का सप्तम भाव पर भी प्रभाव है, तो ये प्रभाव केतु का रहा। अभी दर्शकों देखिए, धन भाव का स्वामी एकादश भाव में धनी और गुरु की दृष्टि। धन भाव का स्वामी एकादश भाव में है, आमदनी अच्छी बनाएगा, और गुरु की दृष्टि राजा की तरह आमदनी होगा। उसके साथ साथ नीच राशि में मंगल है, पैसे का पीर है, लेकिन दशम भाव का स्वामी मंगल है। दशम स्वामी का स्वामी जब मंगल है और नीच राशि में है, अगर दसवें से नीच राशि में है तो पिता से शत्रुवत व्यवहार होगा। दूसरी तरफ पंचम भाव पर भारी प्रभाव है। पंचम भाव शिक्षा तो दे रहा है राहु, क्योंकि इंजीनियरिंग का कारक है, लेकिन पंचम भाव पर केतु का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, और शनि का भी प्रभाव है। संतान हानि योग बनता है। हरिवंश पुराण ये कहता है कि पंचम भाव जब राहु से
प्रभावित हो तो ऐसा मान के चलिए कि पितरों का कहीं ना कहीं आक्रोश है। दूसरी तरफ हरिवंश पुराण ये भी कहता है कि गुरु ग्रह जब शत्रु राशि में होता है या नीच राशि में होता है तो ऐसा मानिए कि जातक के ऊपर पितरों का या शापित कुंडली बन जाती है, गुरु भी शत्रु राशि में है। अगर यहां शत्रु राशि में नहीं होता तो अच्छा गज के योग बन जाता। तो सप्तम भाव पर केतु का भी प्रभाव है, राहु ऑलरेडी है, और नवों का भी प्रभाव है, कोई शुभ प्रभाव नहीं है। तो संतान की दिक्कत आ गई। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, द्वितीय भाव पर शनि का प्रभाव है और द्वितीय भाव का सूर्य भी पीड़ित है। संतान में वंश वृद्धि की रुकावट आ गई। क्यों? सूर्य भी पीड़ित है और द्वितीय भाव भी पीड़ित है। संतान सुख की हानि हो गई, वंश वृद्धि की रुकावट आ गई। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा या लग्नेश या शुक्र से सप्तम वक्री ग्रह, गुरु यहां पर वक्री ग्रह है। गुरु कुंडली में 30/22 को वक्री ग्रह है और शुक्र से सप्तम स्थान पर गुरु वक्री ग्रह है। तो ऐसे जातक में विवाह की प्रबल बाधा आती है और मैंने अमूमन ऐसा देखा गया है कि 98% का लोगों का विवाह नहीं होता। क्यों? अनुकूल दशाएं नहीं मिलती, ये नहीं होता। अब गुरु है कौन? गुरु भाग्य का स्वामी है, जबकि हम साधारण तरह बताते हैं कि किसी भी कुंडली में लग्नेश कुंडली का संचालक होता है, पंचमेश और भाग्येश उसके सहयोगी होते हैं। यहां पर भाग्येश गुरु है लेकिन छठे भाव का भी स्वामी है और गुरु शुक्र से वक्री है। आपकी किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी जिसमें शादी की बाधा आ रही है, सबसे पहले देखिए लग्नेश से सप्तम स्थान पर कोई वक्री ग्रह है, ठीक। फिर चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा से सप्तम स्थान पर कोई वक्री ग्रह है, ठीक। आगे बढ़िए, अगर शुक्र से सप्तम स्थान पर कोई वक्री ग्रह है तो निश्चित मान लिए उसके विवाह में बाधा आएगी और ऐसा बालक अप्रभावित भी रह सकता है। सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव, सप्तम भाव पर गुरु का नीच दृष्टि का अशुभ प्रभाव है और केतु का अशुभ प्रभाव है, मंगल का भी अशुभ प्रभाव है। तो जीवन साथी आ भी गया तो टिकने वाली बात नहीं, दाम्पत्य सुख की हानि वाली बात होती है। कर्क राशि में मंगल नीच का है, राहु का भी प्रभाव है, कर्क राशि पीड़ित है। ऐसे जातक का वक्षस्थल पीड़ित होगा, खांसी नजला तो मुफ्त में मिल जाएगा और आगे चलकर जैसे जैसे हमारे अंगों की घिसावट होगी तो सबसे पहले छाती के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें परेशानी आएगी। तो अभी मैंने आपको बताया धन भाव का स्वामी एकादश भाव में धन योग बनता है, धन भाव का स्वामी एकादश भाव में धन की कोई कमी नहीं, गुरु की दृष्टि है। पंचम भाव पर भारी प्रभाव, पंचम भाव पर भारी प्रभाव है केतु का और शनि का, संतान की हानि योग है। 10वें से नीच राशि में, 10वें भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है, इसका शत्रुवत प्रभाव होगा। चाहे आपका भी होने तो इसी तरह से आपका भी पिता के साथ शत्रुवत प्रभाव होगा। चंद्रमा से, लग्नेश से या शुक्र से सप्तम ग्रह वक्री है, विवाह बाधा। शुक्र से सप्तम स्थान पर वक्री गुरु है, विवाह में बाधा आएगी, आसानी से विवाह नहीं होने वाला। अगला है लगन पर भारी प्रभाव, दुर्घटना योग। लगन पर भारी प्रभाव, लगन में मंगल है, राहु की दृष्टि है, भारी दुर्घटना योग बनता है। दूसरा, गुरु में छठे भाव का स्वामी है, चंद्र लगन पर प्रभाव दे रहा है और सूर्य लगन पर भी प्रभाव दे रहा है, क्योंकि है तो लोक दुर्घटना का स्वामी है ना गुरु, तो वहां पर भी यानी चंद्रमा लगन भी कुछ पीड़ित है और इसका प्रभाव सूर्य लगन पर भी है और लगन पर तो मंगल राहु का प्रभाव हो गया, प्रबल दुर्घटना योग बनता है। सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव, विवाहवादा दाम्पत्य सुख। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, मैंने बताया ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव यहां पर है। सप्तम भाव पर गुरु का अशुभ प्रभाव है, केतु का अशुभ प्रभाव है, मंगल का भी शुभ प्रभाव नहीं है। मंगल उस दृष्टि से देख रहा है लेकिन स्त्री के पक्ष में त्रुटिपूर्ण रहेगा, व्यवसाय के पक्ष में अच्छा रहेगा। तो मंगल ब्रह्मचारी है, हमेशा ये यानी स्त्री सुख में बाधा कारक बनता है, तो स्त्री सुख की हानि होगी। कर्क राशि पीड़ित है, कर्क राशि मंगल और राहु से पीड़ित, फिर तो संबंधित योग होंगे। मैंने आज आपको ये 7 योग इस अकेले कुंडली में बताया। पैसे का पीड़, पिता से शुक्रवत, विवाह और संतान की सुख की हानि, दुर्घटना योग, कर्क राशि पीड़ित, जातक की अभिदशा राहु महादशा 5/12/2012 से 5/12/2030 तक चल रही है। मैंने आगे तक देखा,
अभी तक कोई अनुकूल दशाएं नहीं मिल रही, ऐसी कुंडली में हम संभवताएं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कितने दिन का दंड दिया है, क्योंकि अभी गुरु तो मेष राशि में चल रहा है और शनि कुंभ राशि में चल रहा है, या और भी योग होते हैं विवाह करने वाले, लेकिन जब गुरु और शुक्र नहीं चाहते, शुक्र विवाह का कारक है और शुक्र से वक्री गुरु है, तो ये एक भगवान की तरफ से कर्मों का दंड है। दर्शकों, हम संभवताएं ढूंढते हैं, जिस प्रकार आज अगर कोई हमारा केस मुकदमा यहां पर मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, तो वो किसी जो अपराधी है उसको मान लिया 6 महीने की सजा दे देती है, तो पता लग जाता है कि 6 महीने के बाद तो बरी हो जाएगा। यहां पर उसके कर्मों की सजा कितने दिन की दी है वो तो भगवान ही जानता है, इसलिए हम इसमें संभवताएं कह सकते हैं, प्रबल बाधा है। मैंने अपने अनुभव में देखा है, तो ऐसे योग वाले जो चंद्रमा से या लग्नेश से या शुक्र से सप्तम वक्री ग्रह हो, तो 98% शादी होना बड़ा मुश्किल बात है, अविवाहित ही रह जाते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ संभवताएं हैं, पर प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है भगवान ने कितने दिन का उसको कष्ट दिया है, वो तो श्री नारायण प्रभु ही जाने, वो ब्रह्मा ही जाने। हम तो सिर्फ लोगों के आधार पर आपका मार्गदर्शन ही कर सकते हैं, उपाय ही बता सकते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस जातक को विधिवत कुंडली का पूरा अध्ययन कराने के बाद इन दोषों का निकालना पड़ेगा, तब जाके कुछ राह आसान हो सकती है। और ये बात बिल्कुल डेफिनेटली है, ये बिल्कुल उसमें कोई दो बात नहीं, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा और शनि, लग्नेश चंद्रमा है और सप्तमें शनि है, दोनों एक दूसरे से छठे आठवें हैं। शादी हो भी गई तो दाम्पत्य कलह हो जाएगा और गुरु टिकने नहीं देगा घर में। तो अच्छा है, गहन अध्ययन कराओ, बहुत बड़ी, इस 15 मिनट में इसका अध्ययन करना मुश्किल है, और उसके बाद उचित उपाय, दोष निवारण आदि करके विवाह करें तो राह आसान हो सकती है, नहीं ये तो दाम्पत्य कलह में आ जाता है। दर्शकों, मैंने आज के इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया, एक ही कुंडली में मैंने 7 योग बता दिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हुआ, लेकिन जब आप देखोगे पूरा तो आपका ज्ञान वृद्धि हो जाएगा। मैंने अपने अनुभव से शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो मैं आप ये चाहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, मैं चाहूंगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा इसी प्रकार मनोबल हो और मैं आपके सम्मुख वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दर्शकों, आपको पता है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कुंडली हाथ से लिखता है, जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है कर सकता है। इस कुंडली में कम से कम 30-35 ऐसे योग है, मैं वर्णन नहीं कर सकता इतने छोटे टाइम में, तो पूरी पुस्तिका में लिखे जाते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया आसान के लिए व्हाट्सएप करके भेजता है। जो चाहता है वो संपर्क कर सकता है, फायदा उठा सकता है। धन्यवाद।